नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 जून 2022 दिन में 10:30 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 जुलाई 2022 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक सूर्य, पिता, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जातक को उच्च सफलता हासिल कराने वाला होता है। जबकि सूर्य अगर अपना कमजोर प्रभाव दें, खराब प्रभाव दें, तो जातक के मान सम्मान में कमी, पिता के साथ संबंध खराब होना, कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ संबंध खराब होना, पिता को कष्ट होना, नेत्र पीड़ा से जातक को जूझना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि ये वायु तत्वीय राशि है और इसमें सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मिथुन राशि में सूर्य का होना प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह विशेष है। आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, आप उसी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे हम राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो सूर्य अभी आपकी राशि से द्वितीय में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए पंचमपति बनकर के द्वितीय में गोचर करते हुए कहीं ना कहीं महाधनी योग का निर्माण किए हुए थे। लेकिन अब सूर्य आपकी राशि से तृतीय में गोचर करेंगे और यहां से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। सूर्य तेज है, गर्मी है, इनके अंदर भी विच्छेदात्मक दृष्टि है। लेकिन नवम भाव, चंद्र कुंडली की यह चर्चा चल रही है, नवम भाव के वो कारक होते हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य में विशेष वृद्धि कराने वाले होंगे। आपके भाई बहनों को विशेष सफलता मिलेगी, लेकिन संभव है कि भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आए। कार्यक्षेत्र में मित्रों से, अधिकारी वर्ग से आपको विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान कुछ नए मित्र भी आपके जीवन काल में आपसे जुड़ने वाले हैं, बनने वाले हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर समझ लीजिए कि कुछ बड़ा और नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है, जिससे आपको काफी अर्थ लाभ होने वाला है। नौकरी में पद वृद्धि होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंडली में अगर अनुकूल स्थिति चल रही है तो यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी यह सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में कार्याधिक थोड़ा अधिक होगा, भागम भाग मची रहेगी, लेकिन संभावना इस बात की यह भी संभव है कि कार्य को लेकर के लगातार आपको यात्रा करनी पड़े। थोड़ा समय निकाल करके अपने आप को समय दीजिएगा, अपने स्वास्थ्य को समय दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है और इस गोचर का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। सूर्य चूंकि देखा जाए तो मूलतः समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले ग्रह हैं। सूर्य के इस गोचर काल से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। तो आप किसी भी फील्ड के नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, समझ लीजिए कि आपको लाभ होगा। बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, चाहे वो साधारण ही राशि सही, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर व्यापारियों के लिए, जो कि मेष राशि के हैं, अत्यंत अनुकूल और श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रही है। और व्यापारी विद्यार्थी वर्ग को भी इस गोचर काल से फायदा ही मिलेगा। भुवन भास्कर को बस अर्घ्य प्रदान करिए और विशेष रूप से पिता का सम्मान करिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर, जो कि 15 जून को होने जा रहा है, परिवर्तित हो रहे हैं। अभी सूर्य आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से द्वितीय में चले जाएंगे। चतुर्थ पति बनकर के सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर करना वैसे देखा जाए तो कार्य के दृष्टिकोण से ठीक है।
आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस गोचर को मैं अनुकूल ही कहूंगा, परंतु कहीं ना कहीं आपके वाणी में रूखापन आना, क्रोध, या आप ऐसी कड़वी वाणी का प्रयोग करें जिससे परेशानी हो। हालांकि मैं एक बात तय करते चलूं कि आर्थिक रूप से आप सुरक्षित मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गोचर काल के दौरान अर्थ के मामले में आपको कोई विशेष चिंता नहीं होने वाली है, परंतु वाणी से अनर्थ आप कर सकते हैं, तो इस पर आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहने की संभावना है, आपको बना करके रखना पड़ेगा। परिवार और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के दुविधा के क्षण में ही आप जिएंगे। सूर्य उपासना आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाएगी। इस गोचर काल के दौरान प्राणायाम इत्यादि करने से आपका मन शांत रहेगा। दुविधा से बचना चाहते हैं तो प्राणायाम करिए और वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, सूर्य के प्रभाव से वाणी ओछी नहीं होती, ओजपूर्ण हो जाती है, परंतु ओजपूर्ण वाणी में भी कड़वाहट होती है। फलतः संभव है कि बिना विचारे बोला जाए तो लोगों को वो बात चुभ जाए, और वहीं विचार करके बोला जाए तो फिर लाभ होगा, यश की प्राप्ति होगी। आंखों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप पहले से ही आंखों की परेशानी से जूझ रहे हैं तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के परिवार में हो सकता है बंटवारे की नौबत आ जाए, लेकिन इससे आपको लाभ ही होगा। ये सब कुछ आपके पक्ष में होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर वृषभ के लिए सावधानी के साथ अच्छा बीतने वाला है। नौकरी पेशा बढ़िया है, व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद है। मद्यपान, मांसाहार और साथ ही साथ झूठ, इन तीनों से इस समय आप दूरी बना लीजिएगा। यह गोचर बढ़िया होगा और भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा। मिथुन के लिए यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब देखिए, देखा जाए तो सूर्य जो कि आपकी राशि से तृतीय होकर के, चंद्र कुंडली से आपके तृतीय के स्वामी होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, तो मैं इसको आपके लिए बेहद भाग्य वर्धक समय समझता हूं। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य तेज है, और जब ये आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो ये एक ऐसा समय होगा जहां आप अपनी योग्यता, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकें। ये एक ऐसा समय होगा जहां एक बार फिर से विचार करके, कमर कस के, जहां आप इस समय का सदुपयोग करना शुरू करें तो फिर कहना ही नहीं, जीवन में कहीं भी कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, जो भी नैराश्य की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, सब दूर होकर के एक आशावादी ये समय बन जाएगा। इस समय का आप लाभ उठाइए। ये ऐसा समय है जिसे अपने हाथ से आपको नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आता। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है समय। अधिकारियों से विशेष अनुकूलता, पिता की ओर से विशेष अनुकूलता और सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। धन, यश, मान, सम्मान सब में वृद्धि है। वैवाहिक संबंध में जरूर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, और सबसे जरूरी है व्यर्थ के अहंकार से बचा जाए, तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ प्रतिकूलता भी मैं देख रहा हूं, जैसे सिर दर्द की शिकायत होने लगना, आधे माथे में दर्द की शिकायत, जोड़ों में हड्डियों से संबंधित कुछ परेशानियां आपको पहले से हैं, आंखों से संबंधित परेशानी है तो परेशानी संभव हो सकती है कि बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के तब भी भौतिक दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, मैं हर किसी के लिए इस गोचर को बहुत अच्छा कह रहा हूं। सूर्य उपासना बहुत जरूरी है। पिता का सम्मान करना, झूठ न बोलना, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना, और बाकी समझ लिया गोचर उत्तम। कर्क के लिए यह गोचर 12वें होने जा रहा है, तो यह विशेष शुभ आपके लिए नहीं कहा जाएगा, यह परेशानी की सूचना है। अपने आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ढैया से भी थोड़े ही समय के लिए आप जूझ रहे थे, तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो छवि बचाइए। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपके ऊपर उंगली उठाई जा सके। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना बिल्कुल संभव है, और जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका परीक्षक कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं, तो कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी बदनामी हो। एक बेहतर इंसान आप हैं, और आपको कोई ऐसा कार्य करना ही नहीं है जिससे आपके ऊपर उंगली उठाई जा सके। यात्रा भी बहुत अच्छी नहीं मैं कहूँगा। यात्रा में प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही है। संभव है कि यात्रा आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ दे। सबसे सरल उपाय है सूर्य भगवान की आराधना, गायत्री मंत्र का जप करना, और साथ ही साथ झूठ बोलने से बचना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, माता पिता का, विशेषकर पिता का सम्मान करना, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना। तो आप बस थोड़ी सी अपनी दिनचर्या, अपने आचरण में थोड़ा सा बदलाव लाइए, और बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत हद तक आपको परेशानियों से बचा देगा। नहीं तो धन हानि, कोर्ट कचहरी के चक्कर में डालेगा, व्यय कराएगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, मन नहीं लगेगा, गृह कलह की संभावना उत्पन्न होगी। यानी कुल मिलाकर के परेशानी की सूचना और सबसे ज्यादा धन हानि की सूचना लेकर के आ रहा है। उपाय जो बताया हूं करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सिंह के लिए यह गोचर
अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बहुत ही बढ़िया। समझ लीजिए कि एक तरह से भाग्योदय होने जा रहा है आपका। इस गोचर काल के दौरान जीवन में अर्थ लाभ की विशेष स्थिति, व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी करते हैं तो नौकरी में विशेष पदोन्नति, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो केवल और केवल विशेष होने जा रहा है। मित्रों के साथ बढ़िया संबंध रखिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं माता पिता उनके साथ अच्छा संबंध रखिए, बॉस का सम्मान करिए ताकि उनका संबंध आपके साथ बढ़िया रहे। व्यक्तिगत स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर यह गोचर केवल और केवल अनुकूलता लेकर के आ रहा है। जीवन साथी के साथ विशेष रूप से सम्मान से पेश आइए। बच्चे की अगर कोई चिंता थी, संतान को लेकर के, संतान के व्यवहार, संतान की शिक्षा या संतान के कारण किसी भी तरह से आप परेशान थे, तो समझ लीजिए इस अवधि के दौरान, इस गोचर काल के दौरान उस चिंता परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जहां तक दृष्टि जा रही है, सिर्फ एक ही बात समझ में आ रहा है कि यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अति उत्तम होने वाला है। पिता का सम्मान करिएगा, झूठ बोलना, मद्यपान, मांसाहार से दूरी और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। तो इस गोचर का जितना हो सके आप लाभ उठाइए। कन्या, आपके लिए भी यह गोचर मुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है क्योंकि दशम में होने जा रहा है और सूर्य को दशम में आप जानते हैं, यह गोचर हर तरह से दशम में जब सूर्य होते हैं तो वो दिग्बली हो जाते हैं। जितनी भी नकारात्मकताएं थी, नकारात्मक परिस्थिति थी, समझ लीजिए उन सबों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। हालांकि शनिदेव अभी लौट रहे हैं, पर फिर भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। यह गोचर आपके जीवन काल में विशेष प्रगति को लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान जो भी समस्याएं चल रही थी, विशेष करके नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में, व्यापारी हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में, उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। अधिकारी वर्ग का विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा। संभावना इस बात की है, कई बार नौकरी में लोग ट्रांसफर इत्यादि चाहते हैं, मनोनुकूल ट्रांसफर चाहते हैं, तो वो होता दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसी योजना है जिस पर काम कर रहे थे जिससे आपको भी लाभ होता, आपकी कंपनी को भी लाभ होता, समझ लीजिए कि लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, आपकी कंपनी को लाभ होगा और आपकी विशेष पदोन्नति होगी। यानी कुल मिलाकर के हर दिशा से अनुकूलता। चूंकि सूर्य नौकरी इत्यादि के विशेष रूप से कारक, विशेषकर सरकार के कारक है, तो नौकरी, जो लोग सरकार में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं है, गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। जो कन्या राशि के हैं, कोई नया व्यवसाय आरंभ करने की सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। कोई नया व्यवसाय आरंभ करने की सोच रहे थे और कोई सरकारी अड़चन आ रही थी तो अड़चन दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित कोई समस्या थी, समझ लीजिए उससे मुक्ति मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के बेहद अनुकूल रहने वाला है समय, बेहद बड़ी संभावनाओं को लेकर के आ रहा है यह गोचर। आपके भाग्य की स्थिति और इन संभावनाओं को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा, यह गोचर उत्तम है और इस गोचर का आपको लाभ उठाना चाहिए। पिता का सम्मान विशेष रूप से, मद्यपान मांसाहार से दूरी, सूर्य को अर्घ्य और बॉस के साथ जितना हो सके संबंध मधुर बनाने की कोशिश करके रखिएगा। यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। तुला के लिए देखा जाए तो यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है। अब सूर्य आपके लिए अगर देखा जाए तो लाभपति बनकर के भाग्य में गोचर करेंगे, तो यह गोचर केवल आपके लिए ही नहीं वरन आपके संतान के लिए, आपके पिता के लिए भाग्यवर्धक बनी हुई है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी अवश्य आने वाली है। बाकी कुल मिलाकर के तो यह गोचर समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि, यूं समझ लीजिए कि किसी बड़े पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया जा सकता है। पदोन्नति की प्रबल संभावना है अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। परिवार में भी शुभ और मांगलिक कार्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी न किसी प्रकार के पूजा अनुष्ठान इत्यादि में आप या तो शामिल हो या ऐसा आयोजन होगा। बढ़िया है यह समय, प्लान के साथ अगर चलें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सूर्य का आपकी राशि से नवम में गोचर करना अत्यंत शुभ प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो लाभेश बनकर के सूर्य का आपकी राशि से भाग्यस्थ हो जाना, पिता के स्वास्थ्य में, जैसे उनके जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत थोड़ी हो सकती है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। बाकी अगर देखें तो यह गोचर अति उत्तम है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के हैं और वायु तत्व की राशि में होने के चलते इनको और बल मिलेगा। और नवम भाव में गोचर करते हुए व्यवसायी वर्ग, नौकरी पेशा, विद्यार्थी, हर किसी के लिए गोचर अत्यंत उत्तम सिद्ध होगा। उपाय बस वही करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, पिता का विशेष सम्मान करना है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और भाग्य में है, इसलिए कोई भी गैर कानूनी काम, विशेषकर झूठ इत्यादि बोलना और मांसाहार मद्यपान से जितना हो सके दूरी बनाइएगा। यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा आपके लिए। और वृश्चिक, आपके लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो अष्टम पति होने के कारण ये कार्य क्षेत्र में अनुकूलता नहीं दिखा रहा, परेशानी दिखा रहा है आपके लिए।
संभव है कि नौकरी में अनचाहा ट्रांसफर या कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाए जिससे आप सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से, सामाजिक तो इसको नहीं कहूँगा, मानसिक रूप से और पारिवारिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। बिखराव की स्थिति उत्पन्न दिखाई पड़ रही, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती दिखाई पड़ रही हैं जो प्रतिकूल परिणाम लेकर के आ रही है। जीवन शैली में बदलाव करने की विशेष आवश्यकता है। जितना हो सके अपने आचरण को शुद्ध रखने का प्रयत्न करिए। यह गोचर विशेष प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जिससे आपको बचना है। प्राणायाम करना, ध्यान करना, सूर्य की आराधना करना, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनका सम्मान करना, गलत खान पान, गलत आदत, वाहन इत्यादि करते हैं तो स्टंट इत्यादि करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बचना होगा। जो लोग हृदय रोग से ग्रसित रहते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करिएगा और साथ ही साथ जितना हो सके मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। झूठ बोलने से बचिएगा। अब मैं फिर से एक बार जरा समझाना चाहता हूं। अष्टम में गोचर होने के चलते सबसे पहले तो कार्यक्षेत्र में परेशानी आएगी। कार्यक्षेत्र में वातावरण उतार चढ़ाव और परेशानियों भरा हो सकता है। उच्चाधिकारियों से बिना बात मतभेद या उनकी तरफ से आपके ऊपर दबाव आएगा, तो इसके चलते आप थोड़े परेशान तो होंगे ही। तो आपको शांत रहना है, सावधान रहना है और शांति से ही समय को बीत जाने देना है। बस इतना ख्याल रख लीजिए। यह समय एक बार निकल जाए फिर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। बस भुवन भास्कर की आराधना करते रहेंगे, सब कुछ ठीक होगा। धनु के लिए यह गोचर समय सप्तम में है, तो अनुकूल भी है और कुछ प्रतिकूल भी। अनुकूल हर मामले में है, प्रतिकूल दाम्पत्य के मामले में। जीवन साथी के स्वास्थ्य में या तो परेशानी आए, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की तकलीफ आए। आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष सफलता, लेकिन संभव है कि इससे दूरी बने, विच्छेद की स्थिति बढ़ रही है। लेकिन बाकी मामलों में यह गोचर हर तरह से अनुकूल ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से बस मतभेद मत करिए, बाकी सब ठीक है। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वहां भी थोड़ा सा आपको मिला जुला करके चलना होगा और धन से ज्यादा संबंधों पर विचार करना होगा। अगर संबंध पर विचार नहीं करेंगे तो वैमनस्य उत्पन्न होगा। संभव है मतभेद हो जाए किसी न किसी बात पर। अगर भड़क गए आप जीवन साथी अपने पार्टनर पर तो पार्टनरशिप टूट सकता है। संबंधों के लिए यह गोचर हानिकारक सिद्ध होगा, बचाना है। बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और नेगेटिव जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहिए। नेगेटिविटी अपने आसपास मत आने दीजिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए ताकि घर का वातावरण न खराब हो। और कुछ नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। शुभ चिंतक की राय लेकर के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि जीवन साथी वाला अगर पार्ट और पार्टनरशिप वाला पार्ट अगर हटा दें तो बाकी मामलों में ठीक है। अब देखिए सूर्य की दृष्टि आपके राशि पर पड़ने से अहंकार में वृद्धि हो जाती है, क्रोध में वृद्धि हो जाती है। जो मैं हूँ सो मैं ही हूँ, मैं जो फैसला लूँगा वही सही। ये वाली अहम वाली भावना, इस पर थोड़ा नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। और ये अगर आपने कर लिया तो फिर बाकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिएगा और पिता का सम्मान, जीवन साथी का भी सम्मान करिए। मकर के लिए यह गोचर षष्ठ में आएगा। अब देखिए षष्ठ में होने के कारण मैं कुछ विशेष खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अवसाद ग्रस्त तो आपको करेगा। जैसे एक भय का वातावरण, मन में अज्ञात भय। क्या होगा कि इस गोचर काल के दौरान जो आपके छिपे हुए लोग हैं, विरोधी, जो प्रत्यक्ष में कभी नहीं आते, वो आपके पीठ पीछे ही आपके शत्रु बने रहते हैं। जब उनको मौका मिले आपके लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, वो विशेष रूप से प्रगति में दिखाई पड़ेंगे या वो विशेष रूप से आपके पीछे लग जाएंगे। तो विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त करना होगा, इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। और वहीं अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो समझ लिए कि कुछ प्रतिकूल परिणाम यहां से आ सकता है। वाणी पर देखिए नियंत्रण रखिएगा और आपकी वाणी से किसी को कोई नुकसान न हो, यानी बुरा न लग जाए, किसी को चुभ न जाए, इसका ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है, जैसे पित्तजन्य रोग, हड्डियों में दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी, या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो परेशानी। हार्ट से संबंधित अगर आप परेशानी है आपको तो आपको विशेष रूप से अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, खान पान की आदत को सुधारना होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और कागजी कार्रवाई करने से पहले किसी भी तरह की, कहीं साइन इत्यादि करना है, चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, उस पर विश्वास मत कीजिएगा। पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखने के बाद ही अगर समस्या से बचना चाहते हैं तो बस ऐसे ही करिए और सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं तो किसी पचड़े में आप फंस सकते हैं। तो सतर्कता में ही, सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करिए, शांति से इस गोचर को आप पार कर जाएंगे। और उपाय बस वही है, भुवन भास्कर की आराधना करनी है, पिता का सम्मान करना है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है,
और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बस खान पान जितना अच्छा रहेगा स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। कुंभ के लिए इस गोचर काल को देखा जाए तो यह आपकी राशि से अगर देखें तो पंचम में होने जा रहा है। और देखिए, पंचम में होने के चलते मैं इस गोचर को ठीक ठाक कहूँगा। कुछ मामलों में एक ही वही मामला है, जैसे गर्भवती महिला, उनको थोड़ी परेशानी आती है इस गोचर से। बाकी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया होगा। अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए यह गोचर बेहद अनुकूल है। जो लोग अपने गुरु से दीक्षा इत्यादि लेने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई गुरु मंत्र आपको मिल जाए तो सिद्धि शीघ्र ही हो सकती है। ध्यान इत्यादि के मार्ग में, मेडिटेशन के फील्ड में जाकर के अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, यह गोचर अनुकूल दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के गर्भवती महिलाओं को अगर इसमें से हटा दें तो यह गोचर बाकी हर मामले में शुभ ही कहा जाएगा। बाकी गर्भवती महिलाएं डॉक्टर इत्यादि से मिलती रहे, अपना ध्यान रखें। अब देखा जाए तो जितने भी कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बढ़िया ही है। प्रेमियों के लिए भी थोड़ी परेशानी आती है, ये गलतफहमी उत्पन्न हो सकता है, या अहंकार, विचारों में अहंकार के चलते टकराहट उत्पन्न हो जाती है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से मैं इस गोचर को अनुकूल ही आपके लिए कहूँगा। कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, समय लाभदायी सिद्ध होने वाला है। संतान के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा। और वैवाहिक जीवन में भी किसी तरह की समस्या न हो, इस बात को लेकर के विशेष सचेत, सतर्क और सावधान हुई। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करिएगा और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। बाकी यह गोचर ठीक होगा। मीन के लिए चतुर्थ में होने जा रहा है यह गोचर, और चतुर्थ के गोचर को मैं दोनों ही तरह से देख रहा हूं। लगभग 70-30 का यहाँ रेशियो निकलेगा। 30% परेशानी होगी, क्योंकि कई बार सूर्य पिता माता के स्वास्थ्य में परेशानी ले आ देते हैं और गृह कलह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। कई बार परिवार से आपको दूर कर देते हैं। लेकिन बाकी मामलों में देखा जाए तो ठीक है। जैसे कार्य क्षेत्र में इस गोचर से बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं उनके लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय ठीक है, अनुकूल प्रतीत हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। सही दाम पर, सही मूल्य पर आपको चीज प्राप्त हो जाएगी। सीने से संबंधित, जिनको हार्ट से संबंधित परेशानी हो, विशेष रूप से अपना ख्याल रखें। और लॉन्ग ड्राइव अगर कर रहे हैं तो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का, अगर आपकी माता वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। और विशेष करके उनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तो माता पिता का सम्मान रखिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गोचर हर तरह से अनुकूल है। 70% की अनुकूलता बहुत है। 30% में वही स्वास्थ्य का ही ख्याल रखना है और घर परिवार में कोई कलह का वातावरण न बने, इसका ख्याल रखना है। बाकी मैं फिर दोहरा देता हूं, यह गोचर आपके लिए अनुकूल है। अनुकूलता ही आपको मिलने वाली है और इसका आप लाभ उठाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से बचिए, झूठ बोलने से बचिए और जितना हो सके पिता का सम्मान करिए। यह गोचर उत्तम हो जाएगा आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।